एपिसोड की शुरुआत में हम सुशी को देखते हैं जिससे उसकी कलीग से पता चलता है कि इस कंपनी में हर कॉन्ट्रैक्ट फाइल की एक सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ ओरिजिनल कॉपी भी संभाल कर रखी जाती है, जिससे कि उसको ऐसा लगता है कि उस रूम में जाने का एक्सेस सिर्फ सीनियर के पास होगा। तभी गोंग उसे अपनी आईडी दिखाती है, जिसका मतलब वो भी उस रूम के अंदर जा सकती थी। जिसके बाद गोंग सुशी को अपने साथ उस रूम में लेकर जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि इस रूम में पिछले 5 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। गोंग फिर डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद सुशी को यहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि लियांग के कहने पर एक ड्रेस लेकर आया हुआ था। उसे लग रहा था कि ये किसी क्लाइंट के लिए गिफ्ट है, पर लियांग उसे बताता है कि ये किसी दोस्त के लिए है जिसकी ड्रेस उसने खराब कर दी थी। और यहाँ वो सुशी की बात कर रहा था जिससे वो मुस्कुराने लग जाता है, जो देखकर सॉन्ग को काफी अजीब लगता है क्योंकि लियांग पहले इस तरीके से नहीं मुस्कुराया करता था। इस पर वो उसे अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहता है और सुशी को बुलवाता है। जब सुशी यहाँ पर आती है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें सुबह आते ही मेरा ऑफिस साफ करना होगा और मेरे लिए कॉफी बनानी होगी। इस पर वो साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि मेरी जॉब के बाहर का काम है और अगर मेरा मूड हुआ तो मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। जिसका ऐसा जवाब सुनकर लियांग एचआर में फोन लगा देता है और कहता है कि सुशी मेरी असिस्टेंट बनने की कैपेबल नहीं है। जो सुनकर तो वो जरा भी नहीं घबराती और यहाँ से अपने आप ही चली जाती है। इस पर लियांग को खुद पे काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे ने किया था। इतने में उसे शी का फोन आ जाता है जो कि उससे मिलने के लिए आ रही थी। वही गोंग सुशी को शी के बारे में बताते हैं जो कि हेंगे बैंक की ओनर है और यही बैंक ओशन होटल में इन्वेस्ट करता है। पर इस बीच उसका सारा ध्यान गोंग की आईडी कार्ड पर था जिसकी मदद से वो रिकॉर्ड रूम में जा सकती थी। इसीलिए वो जानबूझकर उस पर जूस गिरा देती है, जिसे साफ करने के लिए जब गोंग वॉशरूम जाती है तो सुशी उसका आईडी कार्ड ले लेती है। इसी बीच हम शी को देखते हैं जिसके होटल में आने पर सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। दूसरी तरफ सुशी इस मौके का फायदा उठाकर रिकॉर्ड रूम में चली जाती है क्योंकि सभी इस वक्त शी के पास थे। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे शंघाई फूड एंड बेवरेज लिमिटेड की फाइल मिल जाती है और जब वो उसे साइन करने वाले का नाम पढ़ती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि इस पर लियांग का नाम होगा, लेकिन उस पर किसी चेन हेनचेंग का नाम था। उसी वक्त उसे किसी एम्प्लॉय के आने की आवाज़ आती है जो कि वो के असिस्टेंट थी। इसलिए सुशी वहीं पर छुप जाती है, लेकिन वो गलती से आवाज़ कर देती है जो कि असिस्टेंट सुन लेती है। इसके बाद वो वहाँ पर रखी अलमीरा को साइड करने लग जाती है ताकि अगर कोई वहाँ पर छुपा हो तो वो अपने आप ही बाहर आ जाए, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। इसीलिए असिस्टेंट को लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है और वो यहाँ से चली जाती है। पर हम देखते हैं कि सुशी अपनी जान बचाने के लिए अलमीरा के ऊपर आ गई थी। दूसरी तरफ हम गोंग को देखते हैं जो अपना आईडी कार्ड ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पर सुशी आती है जो कि उससे आईडी कार्ड ढूंढता हुआ देखकर खुद ही उसका आईडी कार्ड नीचे गिराकर उसे दे देती है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उस जगह को तो वो पहले ही चेक कर चुकी थी। इसके बाद सुशी चेन हेनचेंग के बारे में ऑनलाइन देखने लग जाती है। इतने में वहाँ पर हुओ आता है जिसे देखकर सुशी अपना फोन छुपा लेती है। वो उससे पूछता है कि वही थी ना जो कि पिछली रात लियान के घर पर साइन करवाने के लिए आई थी और बोलता है कि लियान कभी किसी आउटसाइडर को अपने घर में नहीं आने देता, तुम उसके लिए जरूर स्पेशल होगी। इस पर सुशी बात घुमा देती है और कहती है कि लगता है मुझसे गलती हो गई, जिस बात का वो अगली बार से ध्यान रखेगी। फिर वो उसे अपने अंडर काम करने का ऑफर देता है क्योंकि वो उसके हार्डवर्क से काफी इम्प्रेस था, जो सब कुछ लियांग बाहर से देख रहा था। लेकिन सुशी मना करते हुए कहती है कि उसे अभी कुछ सीखना है और यहाँ से चली जाती है। इतने में वहाँ पर उसकी असिस्टेंट यीफी आती है जो कि उसे सुशी की बीमारी के बारे में बताती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उससे रिलेटेड चाइना में कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं था। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसने अभी उसे रिकॉर्ड रूम से बाहर आते हुए देखा था। इसका मतलब उसने सिर्फ रूम से बाहर जाने की एक्टिंग की थी। इसीलिए जब सुशी रूम से बाहर आती है तभी फिर वापस अंदर जाकर सब कुछ चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को खोला था जिसे उन्होंने जीवे के साथ साइन किया था, जो सब कुछ वो को काफी इंटरेस्टिंग लगता है। दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जो जब अपने ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर शी उसका इंतजार कर रही थी, जिससे वो माफी मांगता है कि वो उसकी वेलकम पार्टी में नहीं आया और यहाँ में पता चलता है कि दोनों काफी पुराने दोस्त हैं। वही बाहर हम गोंग को देखते हैं जो कि ऑफिस में शी और लियांग के लिए टी ले जाने में काफी घबरा रही थी। तभी सुशी वहाँ पर आती है तो गोंग उसे एक काम करने के लिए बोलती है। इस पर वो कहती है कि मुझे लियांग ने अपने असिस्टेंट होने से निकाल दिया है। तो गोंग कहती है कि अभी एचआर ने अप्रूव नहीं किया, इसीलिए उसे ही जाना पड़ता है। जहाँ लियांग उसे देखकर अपना मुंह बना लेता है और शी से उसे अपनी एक्स टेम्पररी असिस्टेंट कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके बाद वो उसे जाने के लिए कहता है। पर सुशी ये कहती है कि मैं तो बस अपने सुपीरियर्स को सर्विस देने के लिए आई थी। इस पर लियांग कहता है कि अभी मैं तुम्हारा सुपीरियर नहीं हूँ। तो सुशी बोलती है कि मैं शी की बात कर रही थी ना कि आपकी, जिसके बाद वो उसको सर्व करती है और यहाँ से चली जाती है। तभी लियांग को सॉन्ग का कॉल आता है जो कि उसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता था।
इसलिए लियांग शी को उसका वेट करने के लिए कहकर उससे मिलने के लिए पार्किंग में जाता है, जहाँ सॉन्ग उसे बताता है कि मिंगहाओ वापस आ गया है, जो कि अपना एक लॉ फर्म ऑपरेट कर रहा है। ये जानकर जैंग को काफी खुशी होती है, क्योंकि वो हर किसी से मिलना चाहता था जिसका कॉन्टैक्ट उसके फादर के साथ था जब वो जिंदा थे। इसके बाद वो तुरंत मिंगहाओ से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वहीं शी, जो कि अभी भी उसके ऑफिस में ही थी, उसकी नज़र टेबल के नीचे रखे हुए बैग पर पड़ती है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें ड्रेस थी, जिसे देखकर उसे लगता है कि लियांग ने उसके लिए सीक्रेट गिफ्ट अरेंज करके रखा होगा। इतने में उसे लियांग का मैसेज आता है जो बताता है कि उसे कोई ज़रूरी काम पड़ गया है और वो अगली बार मिलेंगे। फिर लियांग मिंगहाओ के ऑफिस में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। जब मिंगहाओ वहाँ पर आता है तो वो उससे मिलता है और पूछता है कि जिस दिन मेरे डैड गुजरे थे तब तुम वहीं पर थे ना। इस पर वो कहता है कि जब तक वो पहुंचा था तब तक उसके डैड जा चुके थे। साथ ही वो ये भी बताता है कि उस वक्त वो जीवे को रिप्रेजेंट कर रहा था उसके डैड के साथ पार्टनरशिप डील के लिए, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वहीं पार्किंग में सॉन्ग सुशी को मिंगहाओ के ऑफिस में आते हुए देखता है, इसलिए वो चुपकी से उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। दूसरी तरफ लियांग जाने से पहले मिंगहाओ को अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि अगर उसे उस दिन से जुड़ी हुई कोई और बात याद आए तो वो उसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। जिसके जाते ही मिंगहाओ जल्दी से सुशी को मैसेज करके अलर्ट कर देता है कि लियांग एलिवेटर से आ रहा है, जो देखकर वो जल्दी से स्टेयर से ऊपर चली जाती है। लेकिन शायद लियांग को शक हो गया था कि उसने किसी को ऊपर जाते हुए देखा है, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज करके यहाँ से चले जाता है। फिर सुशी मिंगहाओ से मिलकर उसे बताती है कि उसे जीवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, पर उसमें लियांग के सिग्नेचर नहीं था। इस पर मिंगहाओ कहता है कि मतलब इस सब में उसका हाथ नहीं है, पर सुशी बताती है कि जब उसके डैड की मौत हुई थी तब उसने लियांग को बिल्डिंग के ऊपर देखा था और अब वो चेन हेनशेंग का पता लगाएगी जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। दूसरी तरफ सॉन्ग लियांग को सुशी की फोटो दिखाता है, इससे लियांग को भी यकीन हो जाता है कि उसने अभी उसे ही देखा था। इतने में सुशी बाहर आती है, जिसे देखकर लियांग सॉन्ग को उसका पीछा करने के लिए बोलता है। सीन अब यहाँ से शी पर आता है, जो कि उसे बार में अपने दोस्त डोंग से मिलने के लिए गई थी, जहाँ पर लियांग अक्सर आता था। लेकिन उन दोनों को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, और जब वो उसे उसके नाम से बुलाती है तो डोंग चिढ़ जाता है और उसे ऑस्कर बुलाने के लिए कहता है। जिस बीच बातों ही बातों में शी उससे पूछती है कि क्या कोई ऐसी लड़की है जिससे कि लियांग पसंद करता है। इस पर उसके मुंह से निकल जाता है कि मैं उसे कभी नहीं मिला। अब उसे यहाँ पर उसे बताना पड़ जाता है कि लियांग को उस लड़की से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, जिसका मतलब शी के लिए कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला था, क्योंकि वो भी उसे पसंद करती थी। जिसकी बातें सुनकर शी ग्लास को काफ़ी टाइटली होल्ड कर लेती है, जो देखकर ऑस्कर काफ़ी घबरा जाता है और यहाँ से चला जाता है। सीने वापस से सुशी पर आता है, जिसे एहसास हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसलिए वो जल्दी से अपने घर में जाकर की होल से बाहर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो अपनी डायरी में लिखती है कि जीवे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाला चेन हेनशेंग है। इतने में ही कोई डोरबेल बजाता है और जब वो की होल से देखती है तो वहाँ पर लियांग था, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से सारी चीज़ें छुपाने लग जाती है ताकि उसको उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता ना चल सके। सब कुछ छुपाने के बाद वो जाकर दरवाज़ा ओपन करती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो म्यूजिक सुन रही थी, जिस वजह से वो डोरबेल नहीं सुन पाए। तभी लियांग उसके घर के अंदर आ जाता है, जिसे सुशी पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो उसे ड्रेस दिखाता है जो कि उसे आज देने वाला था। अब वो उसके घर में यहाँ वहाँ घूमने लग जाता है, पर सुशी उसे अपने बेडरूम में नहीं जाने देती। तभी लियांग की नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है, पर सुशी उसे भी छूने से मना कर देती है। लियांग को यहाँ पर एक विग और एक ड्रेस दिखती है। वो उससे पूछता है कि तुम यही पहनकर ब्रॉडकास्टिंग रूम में घुसी थी ना, पर वो उसे इस बात का जवाब नहीं देती और बोलती है कि अभी मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। तो लियांग कहता है कि मैं तो बस आज के लिए तुमसे यहाँ पर माफ़ी मांगने आया था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले दिन ही पहचान लिया था कि तुम वही हो जिससे मैं रॉक क्लाइंबिंग के दौरान मिला था, लेकिन जब इस बार हम मिले तो तुम्हारी मेमोरी खो चुकी थी, इसलिए मुझे तुम्हें आजमाने की जरूरत पड़े कि तुम सच कह रहे हो या फिर झूठ। सुशी बोलती है कि हमें पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, वरना इससे हमें ही तकलीफ होगी। जो सुनकर लियांग कहता है कि तब तो हमें फिर से दोस्त बन जाना चाहिए। तभी सुशी नोटिस करती है कि उसका एक पेपर सोफा पर पड़ा हुआ है, जिसे छुपाने के लिए वो लियांग से पहले वहां पर बैठ जाती है, जो देखकर लियांग हैरान हो जाता है। तो वो बोलती है कि अरे तुम्ही ने तो दोस्त बनने के लिए कहा था ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बैठ गई। लियांग अब उसे थोड़ा सा दूर बैठ जाता है और पास्ट के बारे में सवाल करने लगता है, जिसके जवाब में वो कहती है कि मैं उन सभी बातों को याद नहीं करना चाहती। फिर वो उसके लिए कॉफी बनाने के लिए चली जाती है। तभी लियांग की नजर उस पेपर कटिंग पर पड़ती है, जिस पर शी के डैड शेनजिंग होंग की सुसाइड की न्यूज थी। लेकिन इस बार में वो उसे कोई भी बात नहीं करता और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है, जहाँ कॉफी पीने के बाद वो जाते जाते शी से उसका लाया हुआ कोट कल पहनकर आने के लिए कहता है। जिसके जाने के बाद शी को डाउट आता है कि उसने उसकी जासूसी के लिए कोई डिवाइस वगैरह तो नहीं लगाया है इसमें, और वो हर तरफ चेक करने लग जाती है, पर उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ लियांग घर आने के बाद शेनजी होंग के बारे में पढ़ता है, जहाँ सोंग उसे बोलता है कि हो सकता है
कि सुशी और जीवे किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हो। इस पर लियांग उसे सुशी पर नजर रखने के लिए बोलता है। फिर सॉन्ग उसे अंकल बाई से मिलने को बोलता है क्योंकि वो जीवे के बारे में काफी कुछ जानते थे। अगले दिन फिर हम सुशी को देखते हैं जो कि लियांग का दिया हुआ कोट पहनकर आई थी, जिसे इस कोट में देखकर गोंग को याद आता है कि उसने ये कोट सॉन्ग के हाथ में देखा था, जिस वजह से उसे ऐसा लगता है कि उनके बीच जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इतने में शी भी वहाँ पर आ जाती है जो कि सुशी को इस ड्रेस में देखकर हैरान थी क्योंकि उसे लग रहा था कि लियांग वो ड्रेस उसे देने वाला था। जिसके बाद वो सभी को मीटिंग रूम में बुलाती है जहाँ पर वो सुशी को यूनिफॉर्म में आने के लिए कहती है। मीटिंग में अब वो सभी लोगों को कस्टमर्स को एक्सपेंसिव आइटम सेल करने के लिए कहती है क्योंकि उनकी सेल्स डाउन जा रही थी और इस मार्केट रिसर्च का सारा काम वो शी को करने के लिए देती है। दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जो कि अपने अंकल बाई से मिलने के लिए चाहता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या आपने मेरे डैड और जीवे की भी डील करवाई थी। इस पर वो बताते हैं कि ये तो काफ़ी साल पुरानी बात है। तो लियांग उनसे किसी ऐसे के बारे में पूछता है जिसका कॉन्टैक्ट पहले कभी जीवे या फिर शेंजी होंग से रहा हो। ये नाम सुनकर उन्हें अपनी वाइफ के बारे में याद आता है जो कि 10 साल पहले बीमारी की वजह से मर गई थी, पर उनकी एक बेटी थी जिसे वो अपने साथ अब्रॉड ले गए और उसका नाम सुशी था। जो जानकर लियांग अपनी कंपनी में वापस आ जाता है और उस दिन को याद करता है जब सुशी के डैड ने आत्महत्या की थी, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस दिन शेंजी होंग का हाथ लियांग के हाथ से छूटा था और बिल्डिंग से नीचे गिरने के कारण उनकी मौत हो गई, जिसका मतलब उस दिन लियांग उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए वहां पर गया था। पर जब सुशी ने ये सब देखा तो उसने लियांग को अपने डैड का कातिल समझ लिया। अब सारी बात पता करने के बाद लियांग समझ गया था कि सुशी यहाँ पर अपनी डैड की मौत का कारण पता करने के लिए आई है। वहीं गोंग सुशी को उसे ट्रीट दिलाने के लिए कहती है क्योंकि जब शी की वेलकम पार्टी चल रही थी तब वो गायब थी, जिस बात को उसने छुपा कर रखा था। इसलिए सुशी उसे ट्रीट दिलाने के लिए लेकर जाती है। तो गोंग यहाँ पर उसे यही बात कर रही थी कि लियांग का ड्राइवर सॉन्ग उसे डेट कर रहा था, पर वो उससे यहाँ पर यूनफेंग होटल के बारे में बात करने लग जाती है जो कि ओशियन होटल के साथ कोऑपरेट करने का काम करेगा और वो कहती है कि इसके लिए ज़रूर कोई बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन इंचार्ज होगा। तो गोंग उसे चेन हेंग शेंग के बारे में बताती है जो पहले सिर्फ लियांग का असिस्टेंट था लेकिन अब वो यूनफेंग होटल का जनरल मैनेजर है। वही सॉन्ग बैठकर सुशी पर नजर रखे हुए था कि वो क्या कर रही है। गोंग बताती है कि वो हेनिये बैंक की कॉकटेल पार्टी में चेन हेंग शेंग भी आने वाला है और गेस्ट की लिस्ट वो तैयार कर रही है। जो सुनकर वो कुछ काम का बहाना करके यहाँ से चली जाती है, जिस पर सॉन्ग अपनी कड़ी नजर रखे हुए था। पर जब वो पलटता है तो वहाँ पर गोंग बैठी हुई थी, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। फिर गोंग उसे वॉर्न करके कहने लगती है कि तुम महंगी चीज़ों से किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते और ये बोलकर चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो यहाँ पर सुशी के लिए आया था। वहीं सुशी गोंग के टेबल से गेस्ट लिस्ट की फाइल उठा लेती है और उसे देखने लगती है। इतने में वहाँ पर लियांग आता है जो उसे ड्रेस के बारे में पूछता है कि वो फिट आई या फिर नहीं, जिस पर वो हाँ करती है। तो ये सुनकर लियांग चला जाता है जो देखकर सुशी को कुछ समझ नहीं आता कि वो बस इतना ही पूछने के लिए यहाँ पर आया था। लियांग फिर शी के बुलाने पर उसके ऑफिस में जाता है जहाँ वो उसे कॉकटेल पार्टी में इनवाइट करती है, पर लियांग मना करता है तो शी जबरदस्ती उसके कोट में काट रख देती है, जिसके बाद वो रात में कई बार मिलने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ शी गोंग से पार्टी में जाने का सोल्यूशन पूछती है। इस पर गोंग कहती है कि अगर शी हमारे काम से खुश हुई तो वो हमें ले जा सकती है क्योंकि हेनिये बैंक उसी की फैमिली का है। जो सुनकर सुशी आज ओवर टाइम काम करने का डिसाइड करती है क्योंकि न्यू कमर को एक रात स्टे करने का होटल में मौका मिलता है। अब रात में जब लियांग वापस जा रहा था तो सॉन्ग उसे सुशी के बारे में आज की सारी रिपोर्ट देता है कि उसने क्या क्या किया और वो उसे होटल में स्टे करने वाली बात भी बताता है कि उसने एक रूम बुक किया है जिसमें अंकल बाई ने काफ़ी लोगों को बार बार आते जाते देखा था। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और फटाफट से सुशी के पास जाता है। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो वो सीधा अंदर आ जाता है और देखता है कि सुशी ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे। यहाँ पर वो उसे बताती है कि मार्केट रिसर्च करने के लिए उसे इतना सारा सामान मंगवाया था, जिससे लियांग जान जाता है कि जो आदमी उसके रूम में आ रहे थे वो सिर्फ डिलीवरी बॉयज थे। ये सुनकर सुशी भी समझ जाती है कि वो कुछ और समझ रहा था और वो उस पर अपनी नज़र रखे हुए हैं। यही लियांग को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। तभी उसे अंकल बाई की बातें याद आती है कि कैसे सुशी ने अकेले अपनी मॉम के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ों में बिताई थी। जो सब याद करके लियांग काफ़ी इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद वो उसके लिए दूसरा रूम बुक करता है जहाँ सुशी उसे बताती है कि मार्केट रिसर्च का काम उसे शी ने दिया था। तभी यहाँ पर वो लियांग के कोर्ट में पार्टी का इनविटेशन कार्ड देखती है, जिससे उसका काम काफ़ी आसान हो जाता है। अब वो यहाँ पर उस कार्ड को पाने के तरीके के बारे में सोचने लग जाती है, पर लियांग उसे ये सब स्नैक्स खाते हुए देखकर उसके हाथ से पैकेट ले लेता है और कहता है कि ये उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जिसे अपनी इतनी केयर करता हुआ देखकर वो टेंशन में आ जाती है कि पता नहीं इसकी इंटेंशंस क्या है।
अब वो उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बोलती है ताकि वो माइंड फ्रेश कर सके, लेकिन उसका असली मकसद उस कार्ड को पाना था। वो अपने लिए काफ़ी कम और लियांग के लिए बहुत ज़्यादा ड्रिंक सर्व करती है, पर इसकी परवाह किए बिना लियांग पूरा ग्लास एक ही बार में ख़त्म कर देता है, जिससे वो हैरान रह जाती है। लियांग फिर उससे पूछता है कि अगर तुम्हारी कोई विश है तो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ, पर उसका ध्यान तो सिर्फ इनविटेशन कार्ड पर था। जो चीज़ लियांग नोटिस कर लेता है और उसे कार्ड दिखाकर पूछता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे कार्ड लेने के लिए फोर्स करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लियांग उस कार्ड को वापस रख लेता है और यहाँ से चला जाता है। अगले दिन मीटिंग में सुशी अपनी मार्केट रिसर्च की फाइल शी को दिखाती है, जिससे वो काफ़ी इंप्रेस हो जाती है कि उसने कितना जल्दी काम कर लिया, पर इसके बाद वो उसे बताती है कि उसे फायर कर दिया गया है। जब सुशी उससे इस चीज़ का कारण पूछती है तो वो कहती है कि ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। सबके जाने के बाद सुशी उससे पूछती है कि क्या ये सब लियांग की वजह से है, तो वो कहती है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है, जिसे जब पता चलता है कि वो सुशी को फायर कर रही है तो वो उसे अपने ऑफिस में ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसके बारे में पता करना चाहता था, जिस चीज़ के लिए शी मना नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं, जिसे शी मैसेज करके बताती है कि वो फेल हो गई और सुशी को उन्होंने अपने पास रख लिया, जिसका मतलब सुशी को जॉब से निकालने के लिए उसे लियांग ने कहा था। यहाँ से अब हम पिछली रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर लियांग जब शी और ऑस्कर से मिलने के लिए बाहर में गया था तो वहाँ वो शी से सुशी को फायर करने के लिए कहता है, जो सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और उसे इसका कारण पूछते हैं। पर लियांग बस उसे इतना कहता है कि मैं उसे ओशियन होटल में नहीं देखना चाहता। हालांकि इस काम को करने से शी मना कर देती है, लेकिन लियांग बोलता है कि अगर वो ऑफिस में रहेगी तो मैं नहीं आऊँगा, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ती है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर वो की असिस्टेंट हिफाई उससे पूछती है कि उसने सुशी को अपने ऑफिस में ट्रांसफ़र क्यों करवाया, जिसके जवाब में वो कहता है कि पहले लियांग ने खुद ही उसे अपने पास असाइन किया था और अब वो खुद ही उसे निकाल रहा है, जिसके पीछे क्या रीज़न है वो जानना चाहता है। तो हिफाई कहती है कि हो सकता है कि लियांग सुशी के जरिए जीवे कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करना चाहता हो। दूसरी तरफ हम सुशी को देखते हैं, जो कि मिंगहाओ से मिलकर उसे ऑफिस की बात बताती है कि कैसे हुओ ने उसे अपने ऑफिस में रख लिया, पर जब तक उसका प्लान उसके हिसाब से चल रहा है उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो यहाँ पर उसे कल होने वाली पार्टी के बारे में पूछती है, क्योंकि मिंगहाओ उसके साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा था और उसे भी इसमें इन्वाइट किया गया था। तो उसके जरिए सुशी किसी तरीके से पार्टी में जाकर चेन हेंगशेंग से मिलना चाहती थी, जो सुनकर वो उसे प्रॉमिस मांगता है कि कल वो पार्टी में कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगी, जिसकी बात वो मान लेती है। सीने भी यहाँ से लियांग पर आता है, जो कि अपनी सीक्रेट रूम में रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, पर काफ़ी ट्राई करने के बाद भी वो टॉप तक नहीं पहुँच पाता। तभी सॉन्ग उसके पास आकर बोलता है कि तुम्हें सुशी से मिलकर बात कर लेनी चाहिए, कि तुम उसके बारे में सब जानते हो। पर लियांग ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि इससे वो अलर्ट हो जाएगा और शी को भी खतरा होगा। फिर वो बताता है कि जिस दिन मेरे डैड की मौत हुई उस दिन हॉस्पिटल के सारे कैमरास बंद थे और उस दिन उसकी आखिरी बार उनसे बात हुई थी, जिसमें उन्होंने उसे बताया था कि वो हुओ को सिर्फ 1% का शेयर देना चाहते हैं, पर बाद में जब उसने एग्रीमेंट देखा तो उसमें 10% शेयर थे, जो कि काफ़ी अजीब बात थी और कोई प्रूफ ना होने की वजह से वो अभी हुओ के खिलाफ नहीं जा सकता था। साथ ही उसे सुशी की फिक्र भी सताने लगी थी, क्योंकि वो किस हद तक जा सकता था ये बात वो अच्छे से जानता था और यही कारण था कि वो उसे नौकरी से निकालकर सेफ रखना चाहता था। यहाँ से फिर हम उस दिन का सीन देखते हैं, जब लियांग के डैड हॉस्पिटल में एडमिट थे। तब वो उनके पास शेयर ट्रांसफ़र के एग्रीमेंट पेपर्स लेकर आता है और उन्हें दिखाता है कि कैसे उसने उनके भरोसे की मदद से सेक्रेटरी ईवे के जरिए उस पर उनके फेक सिग्नेचर्स करवाए, जिसके बाद वो उनका ऑक्सीजन मास्क उतार देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। फिर वो उन डॉक्यूमेंट्स पर उनका थंब लगा लेता है। उसी वक्त हुओ की आंख खुल जाती है। इसका मतलब ये था कि वो आज भी इस हादसे से उबर नहीं पाया था। अगले दिन हम सुशी को देखते हैं, जो कि मिंगहाओ के साथ पार्टी में जाती है। लियांग उसे देख लेता है और उसे मैसेज करके कहता है कि तुम तो इस पार्टी में इन्वाइटेड थी ही नहीं, जिसका मैसेज देखकर वो उसे यहाँ वहाँ देखने लग जाती है, पर वो उसके पीछे खड़ा हुआ था। वो उसे रिप्लाई करती है कि ये मेरा पर्सनल टाइम है, तुम इस तरीके से मुझसे सवाल नहीं कर सकते। तभी हो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर लियांग उससे मिलने के लिए चला जाता है। इतने में चेन हेंगशेंग भी वहाँ पर आता है, जो कि वो को अपने साथ कुछ बात करने के लिए बुलाता है, जिसे देखकर सुशी उसका पीछा करने लग जाती है, जो चीज़ लियांग भी नोटिस कर लेता है। वही हेंगशेंग को हम हुओ के साथ डिस्कस करते हुए सुनते हैं, जो कि किसी न्यू फंड को रेज करने की बात कर रहा था, जिनका पीछा करते करते सुशी वहाँ पर आकर उनकी बातें सुनने लग जाती है, लेकिन उसे ये पता नहीं लग रहा था कि हेंगशेंग किससे बात कर रहा है। वहीं जब पार्टी में मिंगहाओ को सुशी कहीं भी दिखाई नहीं देती तो वो उसे फ़ोन करता है, जिसे साइलेंट करना सुशी भूल गई थी और जैसे उसका फ़ोन बजता है तो फटाफट से वहाँ से चली जाती है।
पर अंदर उन्होंने फ़ोन की आवाज़ सुन ली थी। इसीलिए हेनशेंग बाहर उनकी बातें सुनने वाले को ढूंढने लग जाता है, जिनसे बचने के चक्कर में सुशी का एक शू वहीं पर गिर जाता है, पर वो रुक नहीं सकती थी, इसलिए उसके बिना ही वो आगे जाकर छुप जाती है। तभी लियांग उसका शू लेकर वहाँ पर आता है और उसे पहनाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। इसका मतलब हेनशेंग के देखने से पहले लियांग ने उसके शू को उठा लिया था, जिसके बाद वो उसे अपने साथ छुपाने के लिए यहाँ से लेकर चला जाता है। इतने में शी के डैड पार्टी में सभी का ध्यान अपनी तरफ करते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि काम की वजह से उन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे मिस कर दिया, इसलिए वो आज यहाँ पर उसे गिफ्ट देना चाहते हैं, जो कि कर्टेन्स की दूसरी तरफ था। पर लियांग और शी वहीं पर छुपे हुए थे, जिससे लियांग समझ गया था कि वो लोग पकड़े जाने वाले हैं। इसलिए वो सुशी से बोलता है कि मैं अब जो करने वाला हूँ ये हमारी सेफ्टी के लिए है, जिसके बाद वो उसे किस कर देता है, जिन्हें इस तरह देखकर सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं और सबसे ज्यादा शौक शी होती है। लियांग अब सभी के सामने ये अनाउंस करता है कि शी उसकी गर्लफ्रेंड है, जिससे युवो को ये लगता है कि सुशी लियांग के साथ पार्टी में आई है। फिर लियांग सुशी को यहाँ से अपने घर लेकर आता है, जब वो उसके साथ उनके बीच की सारी बातें क्लियर करना चाहता था, लेकिन सुशी अब भी सबसे अनजान बनने का नाटक कर रही थी। तो लियांग उसके सामने उनकी फोटो रखता है और एक के बाद एक उसकी सारी चीजें बताने लग जाता है, जो वो पहली बार में ही पहचान गया था कि कैसे उसने बीमारी का नाटक करके ओशियन होटल में आने का रास्ता बनाया, ताकि वो अपनी डैड की मौत का कारण जान सके। और वो ये भी जानता था कि वो उसे कल्प्रिट समझती है, जिसकी बातें सुनकर वो समझ गई थी कि वो पकड़ी जा चुकी है। इसलिए वो सामने से पूछ लेती है कि उस दिन जब मेरे डैड बिल्डिंग से नीचे गिरे थे तब तुम ऊपर क्या कर रहे थे। इस पर लियांग बताता है कि जब मुझे उनकी प्रॉब्लम में होने वाली बात का पता चला तो मैं तुरंत उनसे मिलने के लिए पहुंचा, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जिसकी ये बात सुनने के बाद वो उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है, जो साइन करने के बाद 10 गुना बढ़ गए। तो लियांग बोलता है कि इस बार में वो भी पता कर रहे हैं। सुशी बोलती है कि मैंने आर्काइव रूम में डॉक्यूमेंट्स पर साइन देखे थे, जो कि उस डेट के थे जब वो कैंपिंग कर रहे थे। पर फिर लियांग उससे पूछता है कि वो पार्टी में क्या करने के लिए आई थी, तो बताती है कि मैं वहाँ पर चेन हेनशिंग के लिए आई थी, जिसे उसने किसी से बात करते हुए सुना कि वो वाइन और आर्ट यूज करके पैसा कमाएंगे। जिसके बाद वो उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है, क्योंकि सारी बातें उसके मन में काफी टाइम से थी, जो कि वो उसे शेयर करना चाहती थी। दूसरी तरफ मिंगहाओ जो कुछ भी पार्टी में हुआ था उसके बाद से काफी परेशान था, इसलिए वो सुशी को फोन करता है, लेकिन उसने काफी ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से उसका फोन नहीं उठा पाती। इधर सुशी लियांग को बताती है कि उसने अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और उसके बाद से उसने हमेशा यही चाहा कि काश उसकी ये वाली मेमोरी जा पाती, लेकिन अब वो सच का पता लगाना चाहती है। फिर अपने डैड को याद करते करते वहीं सो जाती है, जिसे लियांग ब्लैंकेट से कवर कर देता है। अगले दिन जब सुशी उठती है तो लियांग उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था, जिसे ब्रेकफास्ट करते हुए कहता है कि अब से सबकी नज़र में तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। पर सुशी कहती है कि हम ना न्यूज़ फैला देते हैं कि तुमने मुझे या फिर मैंने तुम्हें डंप कर दिया। पर लियांग के हिसाब से अचानक ये सब कुछ अनाउंस करना उनके लिए सवाल खड़े कर सकता था, इसलिए उन्हें कुछ से रुकना चाहिए। और बात रही इन्वेस्टिगेशन की, तो लियांग उसे कहता है कि तुम कुछ भी करो उससे पहले मुझे इन्फॉर्म करना, जिसकी बात वो मान जाती है, पर बदले में प्रॉमिस मांगती है कि तुम मेरे प्लान की रुकावट नहीं बनोगे, जिसके लिए दोनों एक दूसरे से डील कर लेते हैं। सीन अब यहाँ से कंपनी में आता है, जहाँ पर लियांग और सुशी के कपल होने वाली बात फैल चुकी थी, जिस बात से गोंग सबसे ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुशी का चक्कर सॉन्ग के साथ चल रहा है। इतने में सुशी वहाँ पर आती है, जिसे गोंग माफ़ी मांगती है कि उसने पहले उसे काफ़ी कुछ कहा था। फिर वहाँ पर रिफाई आती है, जो कि लियांग के साथ रिलेशनशिप में होने के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और पूछती है कि वो पहली बार कैसे मिले थे। दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं, जो कि अपने अंकल हुआ से सुशी को वापस अपने ऑफिस में रखने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मान जाते हैं। तभी लियानो ने बताता है कि लिनताई को एक्सपोज करने वाली वीडियो सुशी ने ही पब्लिश की थी, जो बात वो इसीलिए बता रहे हैं ताकि वो नहीं यकीन दिला सके कि सुशी ने एक कंपनी में जगह बनाने के लिए किया था। जो जानकर वो काफी गुस्सा आता है, पर वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसके इस काम से वो काफी खुश हो। फिर वो उससे पूछता है कि तुम सुशी से पहली बार कैसे मिले थे, तो लियांगो ने रॉक क्लाइंबिंग वाली दिन की सारी बातें बता देता है। सीन अब यहाँ से सुशी पर आता है, जो कि सभी को अपनी 2 साल पहले वाली फोटो दिखाती है, जिसमें वो और लियांग माउंटेन के टॉप पर थे। तो इफाई चुपके से अपने फ़ोन में उनकी फ़ोटो खींच लेती है, जिसके बाद वो इस फोटो को जाकर हुओ को दिखाती है, जिससे वो श्योर हो जाता है कि लियांग रॉक क्लाइंबिंग वाली बात सच कह रहा था। पर हुओ को अभी कुछ सही नहीं लग रहा था। इस पर इफाई कहती है कि उन्हें इंतज़ार करना चाहिए, वक्त के साथ सच्चाई अपने आप ही सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं, जो कि श्री से कल की पार्टी खराब करने के लिए माफ़ी मांगता है, पर श्री उसके और सुशी के रिलेशनशिप को लेकर अपसेट थी, पर वो भी ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो इस रिलेशनशिप से काफ़ी खुश हो। फिर वो उसे अपने साथ लंच करने के लिए बुलाती है, लेकिन तभी उसे सुशी का मैसेज आता है और वो भी उसे अपने साथ लंच करने के लिए बुलाती है। तो लियांग उसे मना कर देता है, जो चीज़ श्री भी नोटिस कर लेती है कि लियांग सुशी से चैट कर रहा था, इसलिए वो काम का बहाना करके लंच का प्लान कैंसिल कर देती है, जिससे लियांग खुश हो जाता है और सुशी के पास जाकर उसे अपने साथ लंच करने के लिए बोलता है,
जिन्हें इस तरह देखकर सभी एम्प्लॉयज काफी हैरान होते हैं। रेस्टोरेंट में जब वेट्रेस उनके लिए लिखी हुई लंच डिश लेकर आती है तो वो उन दोनों को ही पसंद नहीं थी। इतने में वहाँ पर हुआ आ जाता है, जो कि लियांग को फोई ग्रास डिश खाते हुए देखकर कहता है कि ये तो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं थी ना। इस पर लियांग कहता है कि इसे सुशी ने मंगवाया है और वो उसे अपने हाथों से खिलाता है, जिसे ना चाहते हुए भी वो डिश हुओ के सामने खानी पड़ती है। फिर वो भी लियांग को अपने हाथों से ये डिश खिलाती है, जिसे लियांग मना नहीं कर पाता और इस तरीके से दोनों एक दूसरे को स्पाइसी फूड खिलाने लग जाते हैं, जिसमें लियांग की आंखों से आंसू आ जाते हैं, जो देखकर सुशी उसका चेहरा अपने हाथों से साफ कर देती है। और पीछे से शी उन दोनों को इतना क्लोज देखकर काफी अपसेट हो रही थी। लंच के बाद अब सुशी को याद आता है कि जब वो चेन हेंगशेंग की छुपकर बातें सुन रही थी तब उसने कहा था कि वो आर्ट ऑब्जेक्ट्स के सिलसिले में किसी मिस्टर शिन से आज मिलने वाले हैं। तभी वहाँ पर शी आ जाती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।